हेलो दोस्तों, मैं वो संतोष कावरे, फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले डेट का इम्पोर्टेंस क्या होता है अकाउंट्स में, और डेट जो है वो टैली प्राइम में कैसा यूज करते हैं वो हम देखेंगे। टैली प्राइम एंड अकाउंट्स में डेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट डेट हम कौन सा भी अकाउंटिंग पूरा नहीं कर सकते। नॉट ओनली अकाउंटिंग, तो कौन सा भी वाउचर एंट्री हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए डेट क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी अकाउंटिंग किया जाता है वो अकाउंटिंग डेट वाइज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में उसके अकॉर्डिंग कैप्चर किया जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो उसके लिए क्या है कि हमें ईच एंड एवरी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो पूरे ट्रांजेक्शन को डेट दिया जाता है। वो डेट क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर एक जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज किया तो पर्टिकुलर एक डेट को ही हम परचेज कर सकते हैं। कौन सा तो डेट होता है, तो उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए हमने कब परचेज किया है, कब सेल किया है, कौन सा जो ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिट रहने दो, कैश विड्रॉल रहने दो, बैंक के ट्रांजेक्शन रहने दो, कौन से पार्टी को पेमेंट किया है या कौन से पार्टी से अगर पैसा आया है। तो हर एक चीज है वो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, नॉट ओनली टैली में बट अक्रॉस ग्लोबल जो है, अक्रॉस इंडिया जो है वो डेट वाइज ट्रांजेक्शन है वो फॉलो किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि हर एक जगह पे जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग किया जाता है। और जब भी कोई ऑडिट होता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कौन से डेट को किया है। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल जो ईयर है वो कब शुरू होता है? वो होता है कि 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो खत्म होता है वो 31 मार्च को ईच एंड एवरी ईयर खत्म होता है। ये तो इंडिया में होता है, मगर आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि आउट ऑफ इंडिया में यूएस, यूके एंड जो अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसका मतलब है कि उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है कि 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को। उसी की वजह से जो फॉरेन में या आउट ऑफ इंडिया में अकाउंटिंग किया जाता है वो कैलेंडर ईयर वाइज किया जाता है, और इंडिया में जो अकाउंटिंग है वो अपना फाइनेंशियल ईयर वाइज अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उसका जो टैली में है उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है और उसका हम यूज कैसे करेंगे, वाउचर एंट्री करते समय डेट का यूज कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली प्राइम में, तो यहाँ पे आपको अगर डेट सिलेक्ट करनी की है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे F2 वाला जो फंक्शन है ये होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी आपको डेट सिलेक्ट करनी की, जो भी आपको डेट देने का है तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड में यहाँ पे एरो दिया है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पे डेट हम F2 करके दे सकते हैं कौन से भी वाउचर एंट्री को। और अल्ट F2 जो शॉर्टकट की है, अल्ट F2 किया तो पीरियड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, अभी मुझे डेट देने का है तो मैंने F2 प्रेस किया, F2 प्रेस किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करंट कौन सा डेट से हमें कुछ भी ट्रांजेक्शन है वो देखने के, तो यहाँ पे मैं डेट दे सकता हूँ। अगर मुझे पीरियड देखने का है, मुझे अभी बैलेंस शीट में जा रहा हूँ और कौन से भी पर्टिकुलर पीरियड का अगर मुझे बैलेंस शीट देखने का है तो यहाँ पे मैं अल्ट F2 करता हूँ। अल्ट F2 करता हूँ तो यहाँ पे आएगा कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, ऐसा करके अगर डेट दूंगा तो वो जो पर्टिकुलर मंथ का डेट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो भी डेट का हमारा कौन सा भी अगर रिपोर्ट देखने का है, हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाते हैं तो उस समय मुझे अगर सेल्स देखने का है तो सेल्स जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि 18% सेल्स जो है वो मुझे देखने का है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी हम देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर डेट्स गए 1 अप्रैल से लेके 31
10 अप्रैल को देखने का है मुझे, तो एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल को यहाँ पे एक भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि टैली में जब पीरियड आप सिलेक्ट करते हो तो 1 अप्रैल किया, तो 1 अप्रैल मीन्स 1/4 किया और एंटर किया, तो जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा जो कंपनी का सिलेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे का ईयर लेता है। तो तो वैसे अगर 31 मैं मार्च लूंगा तो यहाँ पे जो हमारा कंपनी का जो ईयर था यहाँ पे उन्होंने लिया कि 1 अप्रैल तो लिया, और मैंने सिर्फ 31 एंड 3 मीन 31-3 ऐसा टाइप किया था। तो वहां पे आगे का जो मार्च महीना है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके जो ईयर है 21 वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आए। तो हम देखते हैं कि वाउचर एंट्री में हम जो डेट है वो कैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जाने का है वाउचर एंट्री में, यहाँ पे आप वाउचर एंट्री में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो शॉर्टकट कीज है वी करके शॉर्टकट कीज है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पे वाउचर एंट्री में हम जाते हैं। तो पहले जो ERP9 था उस समय अगर वाउचर एंट्री में गए तो पहला जो टैब होता था वो डायरेक्टली डेट के ऊपर जाता था। तो उन्होंने वो जो प्रोसेस है वो उन्होंने चेंज कर दिया है। तो डायरेक्ट डेट के ऊपर नहीं जाएगा टैब, और डायरेक्ट यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट है वहां पे आने वाला है। तो अगर हमें डेट चेंज करने की कौन से भी वाउचर की, तो यहाँ पे हमें F2 जो फंक्शन है वो हमें प्रेस करने का। F2 फंक्शन करेंगे तो जो भी करंट डेट है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला जो एंट्री है वो 17 अप्रैल का था। तो जब टैली में हम कौन सा भी वाउचर एंट्री के लिए डेट प्रेस करते हैं तो जो करंट डेट है उसका नेक्स्ट डे का डेट है यहाँ पे ऑटोमेटिक लेता है। तो वहां पे हमें टाइप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाता है। अगर हमें 18 अप्रैल को एंट्री करने का है तो हम इसको एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज 19 या 20 अप्रैल को कुछ एंट्री करने का है तो हम यहाँ पे डेट डाल के उसको हम यहाँ पे जो है वाउचर एंट्री शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 28 अप्रैल जो डेट सिलेक्ट किया था यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 28 अप्रैल 2020 को, और यहाँ पे डेट के बाद में डे भी आता है कि वो कौन सा डे था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टैली प्राइम है और ERP टैली में भी वो फंक्शन था कि जो डेट हमने एंटर करने के बाद यहाँ पे जो डे है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पे आज कॉन्ट्रा एंट्री वो करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैं F4 प्रेस किया और मुझे जो है कैश विड्रॉल करने की, अगर कैश विड्रॉल करने की तो यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है बैंक एक्सिस बैंक के लिए। मैं 10,000 रुपीज जो है वो मैं कैश विड्रॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद जो है आगे ले लेगा। तो चेक से हम एंटर करते हैं, तो चेक जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है मैं यहाँ पे डमी इंस्ट्रूमेंट नंबर डालता हूँ क्योंकि हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे तो नेचुरल लिखेंगे कि बीइंग कैश विड्रॉल। ऐसे करके यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो 20 तारीख को जो भी एंट्री है यहाँ पे वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 20 तारीख का हमने एंट्री है वो सेव किया है तो उस समय यहाँ पे जो करंट डेट है हमारा जो टैली का जो हमने लास्ट डेट जो हमने एंट्री किया है, तो यहाँ पे आता है कि करंट कौन सा डेट से हम एंट्री कर रहे हैं। तो डे टू डे अकाउंटिंग में जब भी कौन सी कंपनी में अकाउंटिंग किए करते हैं तो वहां पे उनको क्या है कि रोज का अकाउंटिंग रोज करते हैं। ऐसा बहुत बार नहीं होता कि बैकडेटेड अकाउंटिंग एक साथ किया, ऐसा नहीं होता है। तो रोज का एंट्री हो रोज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक करंट डेट आते है तो बहुत बार लोगों को आज का एंट्री आज ही करेंगे तो डेट जो है सिलेक्ट करनी नहीं पड़ती, तो उसी डेट को कंटिन्यू करते। और यहाँ पे जो पीरियड है मीन्स ये जो हमारा कंपनी है
वो कौन से पीरियड का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे दिखता है, 1 अप्रैल टू 20 से लेके 31 मार्च 21, तो यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम जाएंगे कि हमारा जो कैश विड्रॉल किया है, तो हम कौन से डेट को हम कैसे देख सकते हैं, करंट अकाउंट में, कैश अकाउंट में देखेंगे हमने कैश जो है हमने विड्रॉल किया, तो यहाँ पे डेट है वो दिखाई देते हैं। तो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च यहाँ पे आया, मगर हमें देखने का है कि 15 दिन का, फर्स्ट 15 दिन का जो ट्रांजेक्शन है वही देखने का है। तो यहाँ पे अल्ट F2 कर लो, आप अल्ट F2 कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो पीरियड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों भी आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और माउस से भी आप पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो पीरियड है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर छोटे विंडो में दिखाई देता है। तो हमें क्या करने का है, तो हमें 1 अप्रैल से करने का, तो यहाँ पे पहले से ही फ्रॉम डेट है यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो नीचे के जो टैब है वहां पे आता है, तो हमें 15 अप्रैल है, मैं सिर्फ 15/4 ये लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो आगे का जो 2020 है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, या बहुत बार होता है सिर्फ हमने 15 भी लिख दिया तो भी ये जो आगे का जो करंट डेट का मंथ एंड ईयर है वो भी टैली ऑटोमेटिकली लेता है। तो यहाँ पे मैं 15 लिख के सिर्फ एंटर करता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लेके 15 अप्रैल 2020 यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, इस टाइप से आप आपका जो पीरियड है, कौन सा भी स्टेटमेंट का अगर पीरियड देखने का है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ, और जो है कि आपको पीरियड दूसरा सिलेक्ट करने का है, तो यहाँ पे जो करंट पीरियड यहाँ पे आते हैं, तो आपको पीरियड करने का सिलेक्ट तो 16 अप्रैल को डैश नहीं किया तो आप पे एंटर करेंगे और अप्रैल करेंगे तो भी वो जो डेट है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप डॉट टाइप करो, डैश टाइप करो, अदरवाइज स्पेस वहां पे दे दो, तो कौन सा भी जो ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे 30 अप्रैल है, ये मैंने पेस्ट टाइप किया तो भी यहाँ पे आ जाता है। पेस्ट टाइप करके हम 2020 भी कर सकते हैं, या अदरवाइज सिर्फ हम ये भी कर सकते हैं। ऐसा करके मैं पूरा देता हूँ इस बार। तो इस बार पूरा दिया तो यहाँ पे मैंने डैश नहीं किया, तो फिर भी जो टैली है ये जो डेट है ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे जो पीरियड है यहाँ पे भी हम एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इजी है, ज्यादा से इजी एंड सिंप्लीफाइड जो टैली वहां पे फंक्शन दिया है, यूजर फ्रेंडली है। तो डेट है इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, दे सकते हैं, ऐसे प्रकार से आप एंट्री है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सभी एंट्री है यहाँ पे डेट वाइज दिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो डेट है मीन्स जो कैलेंडर डेट है उसके अकॉर्डिंग सभी एंट्री वो दिखेंगे कि मीन्स 1 तारीख की एंट्री पहले दिखेंगी, 2 तारीख की एंट्री पहले बाद में दिखेंगे, ऐसा करके 1 से लेके 30 जो भी एंट्री रहेगा वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई देते। तो हमें भी इजी जाता है, अगर कौन सा अगर हमें पर्टिकुलर एंट्री अगर यहाँ पे देखने के तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये डेट को पर्टिकुलर एंट्री हमने किया है, तो वो डेट को हम सिलेक्ट करके नीचे ऊपर कर सकते हैं हमारे डाउन एरो की, और अप एरो की से ऊपर नीचे करके हम जो भी एंट्री हमें सिलेक्ट करने का है उसके लिए भी हमें इजी आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कौन से भी लेजर में जाते हैं तो उस समय जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो मंथ स्टार्ट होता है वहां से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक के जो मंथ है वो सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमें जो भी डे मंथ को जाने का है, जो भी मंथ का हमें ट्रांजेक्शन देखने का है, तो उस मंथ को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जुलाई मंथ सिलेक्ट किया था, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई का जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, मगर हमारे यहाँ पे अभी ट्रांजेक्शन है तो इसीलिए कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई देते। वैसे हम मई अप्रैल में जाके
उसको एंटर करता हूं तो अप्रैल रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल से लेके 31 अप्रैल डेट वाइज सीक्वेंस है, यहाँ पे हमें जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई देते। इतना सिंप्लीफाइड एंड इजी है टैली में डेट वाइज जो फंक्शन है यूज करने का, और जो भी रिपोर्ट है हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉट ओनली सिर्फ यहाँ पे जो हमारा एंट्री नहीं, हम डे बुक में जाके कौन सा भी डेट को अगर हम देखेंगे तो कौन से भी पर्टिकुलर एक डेट में हमने कितना एंट्री किया है वो भी दिखाई देता है। तो गेटवे ऑफ टेल में जाके डे बुक में आप जा सकते हैं। तो करंट डेट है, करंट डेट मीन्स टुडेज डेट जो है जिस दिन हमने लास्ट एंट्री किया था वो डेट में एंट्री है यहाँ पे दिखाई देती है। तो 20 तारीख को हमने जो है एक एंट्री किया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पूरा जो डे बुक है मुझे पूरा जो है 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक का मुझे देखने का है। तो यहाँ पे दिखता है कि डेबिट जो पूरे जो भी हमारी एंट्री जो हुई, तो यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा एंट्री हुआ है वो सब यहाँ पे हमें डे बुक में दिखाई देता है। तो आप पर्टिकुलर कोई एक डेट देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को कौन सा होगा हुआ है। तो 1 अप्रैल 2020 एक डे भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर 1 तारीख को कितने एंट्री हुआ है, कौन से ट्रांजेक्शन हुई है हमारे कंपनी में, वो सब यहाँ पे दिखाई देते कि पर्टिकुलर डे वाइज। अगर यहाँ पे मुझे कि 15 यहाँ पे 10 अप्रैल का देखने का, 10 अप्रैल है, यहाँ पे मैं 10 टाइप करूंगा फिर भी देखेंगे 10 अप्रैल को सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ऐसे करके हमें जो है यूज करने का है। तो अगर मुझे कोई एक एंट्री है उसका अगर डेट हमें गलत हो गया है तो अल्टर कैसे करेंगे? तो उसके लिए कि हमें अभी जो हमने कैश विड्रॉल को जो एंट्री की थी उसको हमें चेंज करने की है। तो हमने गलती से अज्यूम कर लेते अलग एंट्री की है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कैश बुक में। तो कैश बुक में जाने के लिए शॉर्टकट की आप यहाँ से भी जा सकते हो कि बैलेंस शीट में जाके करंट अकाउंट में कैश बुक से भी यहाँ पे जा सकते हो, या अदरवाइज हमारे पास जो शॉर्टकट कीज होते हैं कि डिस्प्ले जो डी टाइप कर सकते हैं, डी डिस्प्ले, ए मीन्स अकाउंट बुक्स, और जो लेजर डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर टाइप करके यहाँ पे आपको जो भी लेजर है उसका स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करने का है। तो हमें जाने का है, हमने एंट्री किया था कैश बुक में, कैश बुक में एंट्री जाके जो भी एंट्री हमें अलग अगर डेट चेंज करने की है तो यहाँ पे हमें एंट्री को ओपन करने का, एंटर करके एंट्री जो है ओपन करेंगे तो यहाँ पे है तो मैसेज आता है कि जब भी हम कोई भी एंट्री ओपन करते हैं यहाँ पे है कि अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन में जो भी वाउचर में अल्टरेशन है, जो भी चेंजेस है हमें एडिट करने का है, जो भी एरर हो गई तो अल्टरेशन में जाके जो भी एंट्री उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे कि 20 अप्रैल को हमने जो कैश विड्रॉल किया है, मगर हमें क्या है कि 20 ने हमें क्या करने का है, तो हमें 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 2020 है, मुझे डेट चेंज करने का। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जो है डेट है यहाँ पे डाल के हम एंटर करेंगे तो ये जो है 21 अप्रैल यहाँ पे डेट हो जाएंगी, और उसको कंट्रोल ए करेंगे तो ये जो एंट्री है वो सेव होंगे। शॉर्टकट के लिए कंट्रोल ए, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है यहाँ पे, तो ये जो एंट्री है वो यहाँ पे सेव हो रही है। तो सेव हो गए दोस्तों। तो देखेंगे कि ये जो एंट्री है यहाँ पे 20 अप्रैल का था तो यहाँ पे 21 अप्रैल हो गई। इस प्रकार से आप जो डेट है वो यहाँ पे चेंज करके जो भी हमारा ट्रांजेक्शन एरर हो गई है या चेंजेस हो गए तो इस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस डेट को आपने परचेस किया है उसी डेट को आपको परचेस का एंट्री करना पड़ता है। जिस डेट को आपने इनवॉइस सेल का इनवॉइस किया है उसी सेम डेट को आपको सेल का ही एंट्री हमारे बुक्स में करना पड़ता है, ताकि जो भी हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, जो भी जीएसटी है टीडीएस है, तो उसको पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग
हमें आगे रिपोर्टिंग करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, रिटर्न है वो भी फाइल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो डेट है उसको प्रिकॉशनरली आपको बराबर अकाउंटिंग करने का है। और सबसे ज्यादा डेट के लिए आपको एक ही मार्च महीने में बहुत ही प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ इनवॉइसेस है वो मार्च महीने में बनते हैं, मगर उसके जो इनवॉइसेस है फिजिकल वो आने के लिए कभी कभी बहुत बार टाइम लगता है। कि कोई एक वेंडर ने कि हमारा जो सप्लायर है उसने 30 तारीख को एक मटेरियल है वहां पे भेजा है और उसके अकाउंट्स में अगर 30 तारीख का डेट से इनवॉइस बना है सेल का, तो हमारे पास भी क्या है कि मार्च के डेट से ही बुक होना चाहिए। तो इसके लिए मार्च महीने में आपको जो भी ट्रांजेक्शन हो गए वो मार्च महीने में ही करने पड़ता है। तो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजिंग करते समय मार्च महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हो गए हैं तो उसको ज्यादा आपको प्रिकॉशनरली लेके करेक्टेड अकाउंटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गई उसको ध्यान देके आपको आपके जो भी कलीग है, आपके जो भी ओनर्स है, आपके जो भी मैनेजर्स है, उसको आप उनको पूछ के आप यहाँ पे जो एंट्री है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो मार्च के कुछ एंट्री अगर रह गई तो फिर अप्रैल में उसको कंसिडर नहीं किया तो डिसअलाउड जो है एक्सपेंसेस हो जाते हैं इनकम टैक्स में। तो मार्च के जो ट्रांजेक्शन है तो पर्टिकुलर मार्च में ही हमारा बुक होना चाहिए, एंट्री जो होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और कौन से नए नए जो टैली प्राइम रिलेटेड जो भी आप वीडियो है या इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें टाइप करके नीचे बताओ। तो उसके जो वीडियो हम यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलो, ताकि आपको जो भी हम नए नए जो वैल्यूएबल वीडियो है वो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।